नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, YouTube चैनल पे आपको उत्तराखंड जी के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू प्राप्त हो रही है। उसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग के टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि जो आपका अपकमिंग वनडे एग्जाम है या ग्रुप सी का एग्जाम है, उसमें किसी भी प्रकार से आपका जो रिवीजन है या प्रैक्टिस है वो कम ना हो। बाकी देखिए, रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। ग्रुप सी जनरल पेपर में 10 क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पता ही है उत्तराखंड में एक नंबर छोड़िए 0.25 नंबर की भी कितनी वैल्यू है। कई बार स्टूडेंट केवल 0.25 नंबर से मेरिट से बाहर हो जाता है, 2-3 साल तक फिर वेट करना पड़ता है उस भर्ती का, है ना। तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत बड़ी बात है भाई। तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए रीजनिंग के पोर्शन में भी। इस पोर्शन को भी आपने टाइम देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए रीजनिंग की, ठीक है। इसको हल्के में ना लें, ये मेरी हिदायत है आप लोगों को कि रीजनिंग के पोर्शन को हल्के में ना लें, ग्रुप सी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज देखते रहो, उससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 19 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति के खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, जो आपको 4 ऑप्शन में क्यूब दिए हैं, ये 4, इनमें से कौन सा क्यूब दिए गए आकृति से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए होता है कि अपोजिट में देखिए पहले, ठीक है। जैसे ये वाली जो आकृति है, इसके अपोजिट में ये बनेगा। जो गोल वाली ये सर्कल आकृति, इसके अपोजिट में ये आएगा। जो प्लस है उसके अपोजिट में आपका ये वाली आकृति आएगी, विपरीत। विपरीत का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, कोई भी क्यूब है जैसे, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब क्यूब में मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इसके अपोजिट में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वहां 6 है। यहाँ 2 है, इसके अपोजिट में जो नहीं दिख रहा 4 है। यहाँ ऊपर 1 है, और इसके अपोजिट में मान लीजिए नीचे क्या है, 3 है, जो हमको दिख नहीं रहा। ये होता है अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट मतलब ये साइड का जस्ट विपरीत। अब यहाँ पर देखिए, इनके विपरीत अगर मैं देखू, गोले के विपरीत ये होगा, ऊपर वाले के विपरीत ये वाला होगा, धन के विपरीत होगा आपका ये स्टार का सिंबल। और यहाँ पर आप ऑप्शन बी में देख लीजिए, सीधे सीधे जो आपका प्लस है, प्लस है, प्लस के अपोजिट में ये होना चाहिए था, यानी कि नीचे, नीचे यहां होना चाहिए था, ठीक है। प्लस के अपोजिट में ये स्टार नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये प्लस के जस्ट बगल में है, जो कि दूसरी में से हमें पता चल गया कि दूसरा वाला क्यूब दिए गए जो क्वेश्चन इमेज है उससे नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ऐसे आपको देखना है, समझना है। चलिए, नंबर सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। तो देखिए, आपका 1, 5, ठीक है, 1, 5, 14, 30, 55 एंड 91। इसमें कर क्या रहा है, देखिए, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर एंड +6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, लास्ट नंबर है 91। 49 + 91 कितना हो जाएगा, 9 1 10, कैरी 1, और 9 और 4 13 एंड 14, ठीक है, 140। यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद में 2 का वर्ग जोड़ रहा है, पहले फिर 3 का, फिर 4 का। देखिए, 1 में 2 का वर्ग जोड़ा 4 तो 5 हो गया, 5 में अगर 3 का वर्ग 9 जोड़ते तो 14 हो गया, 14 में अगर 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, फिर 5 का वर्ग 55, फिर 6 का वर्ग 91, ठीक है। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको ये बताना है कि विच नंबर इज ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर 3। नंबर 3 के अपोजिट कौन सा होगा। देखिए, अब इसको समझने के लिए इमेजों को देखिए आप, देखिए, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर इमेज की मैं बात करता हूं। देखिए, 5 यहाँ पे है, देखिए, और 5 को फिर इधर लाया गया, जब नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हो, ठीक है। तो 5 के इस तरफ भैया आपका क्या है, 5 के, जब 5 को यहाँ ऊपर 5 है, 5 के बगल में 2 है। अब 5 को जब मैं इधर को ला रहा हूं, ठीक है, 5 को इधर लाया तो 3 के नीचे चले गया हमारा कौन सा, 3 के नीचे हमारा कौन सा खाना चले जाएगा, आपका 2, ठीक है। 3 के नीचे क्या चले जाएगा, 2 ही होगा, नहीं, गलत हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देखते देखिए। चलिए, कोई सिमिलर इमेज है तो उसको पकड़ के देखते हैं। सबसे पहले मैं आकृति 2 लाता हूं। आकृति 2 में आप देखिए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2 2। उसके बाद देखिए, आकृति 2 में 5 भी दिख रहा है हमको, ठीक है, और यहाँ पर हमको 6 भी दिख रहा है। तो यानी कि 5 जो है हमारा, 5 के नीचे 6 होगा, 5 के नीचे 6 होगा। और फिर हमारी जो आकृति है इसमें 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है। तो 3 के जो अपोजिट में होगा वो 4 होगा, ठीक है। ये पहला मेरा कैलकुलेशन निकल रहा है, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या निकल रहा है, 4 होगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से मैं करके देखता हूं फिर से। तो जैसा कि अब आप पहली इमेज को देखते हो, तीसरी इमेज को लेकर चलते हैं। चलिए, तीसरी इमेज और पहली इमेज में देखते हैं। 3 यहाँ पे, ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 को जब मैं ऊपर ले जाता हूं तो 3 के बगल में आ जाता है 5,
यानी कि 3 के पीछे तरफ चले जाएगा अब 6, 5 के पीछे 6 है, ये तो हमको कंफर्म हो गया, 5 के पीछे है 6। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे 5 के पीछे 6 है। अब 2 जो है देखिए, 2 जो होगा, 2 यहां पर है देखिए, ठीक है, और 2 यहां पर है, ठीक है, और 3 ऊपर आ रहा है, तो 2 पीछे की साइड चले जा रहा है, जो कि 5 के विपरीत है। किसके विपरीत है? नहीं, 3 के 1 के विपरीत है। ठीक है, यानी कि 1 के पीछे 2 है। अब बचे हुए नंबर 3 और 4 ही तो हुए, तो 3 के पीछे 4 ही तो होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर 5 के पीछे 6 है, 1 के पीछे 2 है और 3 के पीछे 4 है। ठीक है, क्लियर हो गया, मेरा ऑप्शन सी है। फिर भी मुझसे कोई गलती होगी दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगले सेशन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, मतलब करेक्ट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्राइंगल बताना है, इसमें कितने हैं। ठीक है, तो ट्राइंगलों की संख्या देखिए 3 इसमें हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका 3 ये वाली इमेज में हो जाएगी, 3 3 6, 6 के बाद देखिए आपकी लॉन्ग इमेज 9 12। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी वाली 15। ठीक है, 15 के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इमेज जाएगी ये वाली 15 3 18, पूरी वाली इमेज भी आई 18 3 21, 21 तो यहां तक हो गए। ठीक है, फिर आपका ये वाली 22 23, ठीक है, और एक पूरा बाहर का 24, यानी कि दिए गए ट्राइंगल में 24 इमेज हो रही है, 24 त्रिभुज हैं। ठीक है, 24 त्रिभुज निकल रहे हैं इसमें, 24 ट्राइंगल। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती होती है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा रीजनिंग का उसमें करेक्ट करूंगा। 5 लोगों ने दौड़ में भाग लिया भाई, कितने लोग थे? 5 लोग थे। कार्तिक ने प्रभुजोत के एकदम पीछे दौड़ पूरी की, यानी कि प्रभुजोत के पीछे कौन था? कार्तिक था। प्रभुजोत के पीछे कौन है? कार्तिक था। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोलता है फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। फराज जो था हमारा, फराज ने लक्ष्य से पहले दौड़ पूरी की, यानी कि फराज जो है लक्ष्य के आगे होगा। क्लियर हो रहा है, ये लक्ष्य के आगे हो रहा है। ठीक है, अनिल ने फराज के एकदम दौड़ पहले पूरी की, तो अनिल जो है, अनिल यहां पर है भाई, फराज के भी पहले है, अनिल का नंबर यहां पे आ जाएगा, ये अनिल आ गया। ठीक है, ये अनिल हो गया। अब बोला है कि अनिल जो है तीसरे स्थान पे आया, अनिल जो है 3rd प्लेस में है। ठीक है, इसका मतलब फराज 4th प्लेस में है, लक्ष्य 5वें प्लेस में है। तो इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पे रहा? इसका मतलब प्रभुजोत पहला है, कार्तिक दूसरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, कार्तिक रहा दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको देखिए नंबर दिए गए हैं 0 1 2, एक बार इसको इरेज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 में ए है, फिर बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, एक अंक कम है सभी अल्फाबेट का 0 से, क्योंकि शुरुआत हो रही है। तो आपको एक कैलकुलेशन दी गई है, इसको क्लियर करना है। तो डी को कितना माना गया? देखिए डी को 3 माना गया है, तो 3 हो जाएगा। सी को कितना माना गया है? 2, तो 32 हो जाएगा। गुणा एफ का कितना मान है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। माइनस है, फिर उसके बाद देखिए बी एफ माइनस, यानी कि बी कितना है आपका? 1 है, अंदर हो जाएगा 1। एफ का मतलब कितना है? 5। ठीक है, 5 ही तो है ना एफ, जो ऊपर दिया गया है कैलकुलेशन उसी के हिसाब से। डी का मान है फिर से -3, जो ये समीकरण आपको दिया गया इसी में मान रखने आपने, फिर आपका ब्रैकेट बंद है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर लास्ट में डी है, डी का मान फिर 3 आप रखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करो। 32 पंचे कितना हो गया? 32 पंचे आपका हो गया 160, माइनस 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा आपका, अरे माफ कीजिएगा, ये आपका 15 में से 3 गया, कितना हो गया? 12 बचा। 12 गुणा 3 बचेगा, 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, 160 में से जब 36 जाएगा तो 124 बचेगा, तो 124 कर लो कूट, 124 बचा। तो 1 किसके लिए यूज हो रहा है? बी के लिए यूज हो रहा है। 2 किसके लिए यूज हो रहा है? सी के लिए, बी सी। और 4 किसके लिए यूज हो रहा है? ई के लिए, बी सी ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, बी सी ई। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वृक्ष के सभी पत्ते 20 दिनों में झड़ जाते हैं। कोई पेड़ है उसके सभी पत्ते 20 दिनों में गिर जाते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? कंप्लीट जो पेड़ है पूरा आपका टकला हो जाता है 20 दिन में पेड़। ठीक है, 20 दिनों में हो जाता है यदि प्रत्येक दिन पिछले दिन की तुलना में दोगुने पत्ते झड़ते हैं। ये बड़ा अच्छा टर्म है, समझिए। प्रत्येक दिन क्या होता है? जितने पत्ते कल गिरे थे उसके दुगने गिरते हैं, दुगने, यानी कि कल के दुगने।
प्रत्येक दिन जितने पत्ते कल गिरे थे ना, उसके दुगने आज गिरते हैं, तो किस दिन वृक्ष के आधे पत्ते झड़ जाएंगे? तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए, प्रत्येक दिन क्या होता है आपका, पिछले दिन की तुलना में 2 गुने पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब आधे पत्ते गिर जाएंगे 19वें दिन, और 19वें दिन आधे पत्ते गिरेंगे तो जितने पत्ते गिरे थे उसका 2 गुना जो है 20वां दिन कर देगा काम। 20वें दिन तो सभी पत्ते गिर जाते हैं, इसका मतलब 19वें दिन आधे पत्ते गिर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन डाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मार्क कर लेते हैं आपका। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। समझ पाते हैं ना इतना तो आप लोग? अहमद जो है भाई अपने स्थान से उत्तर की ओर जाता है, ये नॉर्थ को गया वो कितना 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, ये 15 मीटर हो गया दाईं ओर मुड़कर। ठीक है, फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, यानी कि यहां पे आ गया अहमद ये। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया आपका। अब वो क्या करे कि तुरंत बाएं ओर मुड़ रहा है और 25 मीटर चला। अब यहां से दाएं मुड़ता तो इस तरफ आता, लेकिन दाएं इस तरफ है। अब बाएं मुड़ गया यहां से वो बाएं। ठीक है, और यहां से बाएं मुड़कर कितना गया 25 मीटर। ये 25 हो गई वाली लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है ये भी आपकी 15 हो गई, क्योंकि बराबर है ना। 20 ऊपर गया, फिर 15 इधर को गया, फिर 20 नीचे आया। तो कुल मिला के अब वो पूछ रहा है कि अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है। तो 15 मीटर ये हो गया और बचा हुआ 25 मीटर ये हो गया। तो 15 धन 25 यानी कि 40 मीटर पे है भाई अहमद अभी अपने मूल स्थान से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, 40 मीटर, ये 40 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध दूसरी की आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर देखिए, जो हमारा इमेज 2 है उसका रिलेशन इमेज 1 से है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए इमेज 1 में पहले सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, और नीचे आप देख रहे हैं जो आपका षटभुज है, षटभुज के अंदर चतुर्भुज है। और अगली इमेज में क्या हो रहा है कि ट्राइंगल के अंदर आपका सर्कल आ जा रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है इस इमेज का, और यहाँ पे भी जस्ट उल्टा हो रहा है इस इमेज का, और इनकी लोकेशन भी चेंज हो रही है। लोकेशन कैसे चेंज हो रही है आपकी, तो लोकेशन इनकी आप देख सकते हैं कि चेंज की जा रही है। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसकी रोटेशन पूरी चेंज हो रही है, कितनी आपकी देख सकते हैं आप। ठीक है, इतनी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इतना घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इतना घूम रहा है। तो इस हिसाब से अगर हमारा त्रिभुज जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इतना, तो त्रिभुज हमारा आ जाएगा इस एरिया में, यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा सितारा दिया है वो यहाँ पे आएगा। तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से मेरा ऑप्शन जो जाएगा, देखिए इमेज क्या हो रहा है, देखिए आपका यहाँ ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल आप किस में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी इमेज में देख लो आप इमेज कैसे बनेगी। तो मेरी जो है देखिए ट्राइंगल अब क्या होगा, स्क्वायर के अंदर चले जाएगा। ट्राइंगल जो है आप स्क्वायर के अंदर जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, स्टार बाहर था तो स्टार अब सर्कल के अंदर चले जाएगा, ये सर्कल है, अब सर्कल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टार चले जाएगा। ठीक है, ये तो मेरी इमेज बनी ऑप्शन बी वाली इसमें। ठीक है, तो बी में है ये ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूरा यहाँ पे इतना रोटेशन कर रहा है, ये इतना रोटेशन कर रहा है, ऐसे ये आपका इतना रोटेशन करेगा और ये आपका इतना रोटेशन करेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें नंबर पर क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कितने लेटर होते हैं भाई, 26 होते हैं। तो अगर हम 1 से 26 तक हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को हटाएंगे। तो देख लीजिए उसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। ठीक है, और इसके अलावा 23 होते हैं। अभाज्य नंबर आप लोग जानते हैं ना, अभाज्य नंबर क्या होता है? अभाज्य नंबर जानते हो ना आप लोग क्या होता है? तो अभाज्य नंबर का मतलब होता है आपका ऐसा नंबर जिसमें केवल एक का और स्वयं का ही भाग जा सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें केवल डिवाइड हो सकता है वो अपना खुद से और 1 से। ठीक है, तो अब इनको हटा दो आप। ठीक है, अब 2 3 अब ये 2 हट गया हमारा, तो हमारी जो वर्णमाला बनेगी देखिए ध्यान से देखिएगा, ए होगा, ए के बाद फिर बी हट जाएगा, सी हट जाएगा, डी आएगा सीधे। ठीक है, फिर ई हट जाएगा, सीधे एफ आएगा हमारे पास। एफ के बाद देखिए जी हट जाएगा, एच आएगा फिर सीधे। ठीक है, एफ एच, फिर हमारा आई जे के एल। ठीक है, एल
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम हट जाएगा, फिर M11 में होता है तो एम हट जाएगा, फिर एन आएगा, एम एन ओ पी क्यू हट जाएगा, 13 में आर आएगा, ठीक है, पी क्यू आर, आर एस हट जाएगा फिर से हमारा, ठीक है, एस हट जाएगा, फिर हमारा सीधे टी आएगा, यू वी डब्ल्यू हट जाएगा, एक्स वाई और जेड आएगा, ठीक है। ये हमारा नया क्रम हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पे क्या होगा, तो गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पे क्या हो जाएगा अब हमारा, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसमें एक गड़बड़ हो रही है, कुछ पी होगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ हो गई है कुछ, इसको लिख के देख, ठीक है, अल्फाबेट लिख के पता चलेगा। अब देखिए इसमें जो हमारी अभाज्य संख्या है, एक तो ये हट गया, बी वाला हट गया, ठीक है, बी के बाद हमारी सी हट जाएगा, अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है ना, उसके बाद हमारा 5 हट जाएगा, 5 के बाद हमारा 7 हट जाएगा, 7 के बाद हमारा 11 हट जाएगा, 11 के बाद 13 हट जाएगा, ठीक है, 13 के बाद हमारा 17 जो होती है वो हट जाएगी संख्या, 19 हट जाएगी, 19 के बाद हमारा 23 हट जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब बोला है कि 11वें स्थान पर क्या आएगा, तो भैया 11वें स्थान पे गिन लो, अब क्या आएगा, ए आया, फिर डी आया, यानी कि ये हमारा पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ठीक है, यानी कि आर जो होगा 11वें नंबर पे होगा, ठीक है, थोड़ा ये गलती हो रही थी, तो आपका एक लेटर ज्यादा हो गया था, तो आर बराबर 11 पे आएगा, तो ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर आपका 19। आशा करता हूं कि सभी प्रश्नों के मैंने आपको सही उत्तर दिए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको गलती लगती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जल्दी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे आने वाले ग्रुप सी एग्जाम के लिए 100+ फुल एंड प्रैक्टिस महाकुंभ चल रहा है, उसमें इनरोल जरूर कीजिएगा। उस कोर्स में आपको पूरे 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी कि एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे तो 10,000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसको इनरोल कीजिएगा। जल्दी मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।